सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे अपने फील्ड में। तो दोस्तों, वैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ। एक सेक्शन 9 हमने उसमें डिफाइन कर रखा है और साथ ही साथ मैंने उसमें इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट 2018 भी डिफाइन कर रखा है। क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं, क्या पहले डेवलपमेंट थी 2022 में और उसके बाद 2024 में क्या रिसेंट जो जजमेंट आई है उसके अंदर क्या हुआ है। ठीक है। लेकिन किसी ने अभी देखो कमेंट किया हुआ है नीचे, कि कमेंट करके क्या पूछा है कि जब आपने वहां पे बता दिया था तो आपको फिर से वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ी, वहां पे आपने गलत बता दिया था क्या। तो ऐसा है दोस्त, गलत नहीं बताया था। लेकिन आप मुझे जानोगे कैसे? आप मेरा फेस तो देखते नहीं, उस वीडियो में तो वो फेसलेस होती हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया कि आपको समझ भी ज्यादा आ जाएगा और एक फेशियल इंटरेक्शन होता है ना, वो भी हो जाएगा, एक एक्सप्रेशंस के साथ होता है जो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ 2022 में ना, ये तो उसके अंदर वो डिटेल में वीडियो मैंने बता रखी है उसके अंदर, बस मैं एक क्रक्स बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे क्या हुआ। 2022 में क्या हुआ था कि एक जजमेंट पास हुई थी। इसको उल्टा कर दो, ये वाला पार्ट ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले जाओ। कट्टा सुजाता रेड्डी वर्सेस अनदर वर्सेस सिदम शेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो केस था 2022 का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2022 की बात कर रहा हूँ। इस केस में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है भाई, ये जो चीज है, इफेक्ट है जो अमेंडमेंट का, 2018 के अमेंडमेंट का, वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। प्रोस्पेक्टिव इन नेचर का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर अमेंडमेंट 2018 से लागू हो रही है, अगर आगे से इफेक्ट डाल रही है, फिर तो हो गया प्रोस्पेक्टिव। अगर वो बैक डेट से लागू हो रही है तो हम उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। ये मैंने वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है उसके अंदर। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आई बटन में आपको उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, 2024 में इसी को सेम को फिर से रिव्यू किया गया। 2:1 की जो स्प्लिट थी, उन्होंने बताया कि हम इसको मानते हैं कि जो अमेंडमेंट है 2018 की, जो अमेंडमेंट है सारे के अंदर, मोर और लेस ये प्रोसीजरल है। लेकिन इसके अंदर जो एक पार्ट है ना, कौन सा पार्ट? इसके अंदर जो एक पार्ट है, मैं जजमेंट रब कर रहा हूँ नाम, ठीक है, आपने लिख लिया होगा आई थिंक। नहीं लिखा है तो मिल जाएगी, बहुत लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा है भाई, जो हमारी 2022 की जजमेंट है वो कहती है कि प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, हम मान गए। लेकिन 2024 की जजमेंट जब रिव्यू किया तो उसके अंदर ये बताया कि देखो, जो सेक्शन 14 है, 14 का 1 है, उसका ए है, उसके अंदर एक क्लॉज क्या था पहले, 14(1) अमेंडमेंट से पहले क्या कहता था? कहता था कि अगर अगर आपके पास आप कंपनसेशन दे सकते हो किसी को, और कंपनसेशन एक एडिकेट रिलीफ लगता है आपको, तो वहां पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देनी है। क्या नहीं करना? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देनी। ऑन द कॉन्ट्ररी 2018 में जब अमेंडमेंट आई, तो अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि जैसे ही अमेंडमेंट आई है, इन्होंने कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, वो मैंडेटरी है। इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे दी, कुछ ग्राउंड्स दे दी कि अगर ये चीजें हैं तो इनके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। जैसे स्किल्स के ऊपर है, और सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस अगर आपने ले ली है, ऐसे कुछ है, तो उस पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंडेटरी है, मिलेगी मिलेगी। पहले जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी थी वो कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी पावर होती थी, अब जो है वो एक मैंडेटरी है। कोर्ट के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है कि उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी होती है। तो अब क्या हुआ 2024 में, कोर्ट ने ये देखा कि ये जो पार्ट है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर पहले क्या हुआ था, एडिकेट कंपनसेशन वाला क्लॉज था, उसको था हटा दिया अमेंडमेंट ने। इसकी वजह से पार्टीज के जो ओनरस राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो बढ़ गई। काफी हद तक राइट्स बढ़ गए, काफी हद तक ऑब्लिगेशंस बढ़ गई। तो ये पार्ट क्या हुआ? ये पार्ट हुआ सब्सटेंटिव, जो हमारे राइट्स और ड्यूटीज को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहा है, अल्टर कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है ना, सब्सटेंटिव हुआ। तो हमारा जनरल रूल क्या कहता है कि जो पार्ट सब्सटेंटिव होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम पीछे से बैकडेट से लागू नहीं कर सकते, उसको हम लागू करते हैं प्रोस्पेक्टिवली। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, जो पार्ट बच गया है, वो जो प्रोसीजरल है,
उसको हम क्या बोलते हैं, जो जो ये कह सकते हैं कि जो पार्टीज की न्यूमरस राइट्स को, ऑनरस राइट्स को या ऑब्लिगेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो जो चेंजेस हैं 2018 के अमेंडमेंट के, वो क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 90% वॉच टाइम जो मेरी वीडियोस पे आता है वो नॉट सब्सक्राइब से आता है। इतने लोग हैं, इतने लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर लो, अच्छी बात है, आपके फायदे की बात हो रही है। यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करना मेरी वीडियो को छोड़ के, आपको देखना कि इससे पहले किसी ने ये चीज नहीं बता रखी। सब क्या कह रहे हैं कि बस प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है। किसी ने इस जजमेंट को, जो हमने पढ़ी थी सिद्धम शेट्टी वर्सेस कट्टा सुजाता 2024 वाली को, कंसिडर ही नहीं कर रखा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस।